एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं लूफी क्वाई को जो कि वहां पर चलता हुआ जा रहा होता है और कहता है ये यू फेंग मेरे लिए अच्छा नहीं है, हर बार जब भी मैं इसे मिलता हूँ ये मेरे लिए बैड लक ही होता है। अब लूफी क्वाई अपने आसपास अपनी वाइफ को देखने लगता है तो उसे वो वहां पर कहीं भी नजर नहीं आती, जिस वजह से वो चारों तरफ अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है। तो उसे वो वहां पर एक जगह बैठी हुई नजर आ जाती है, जिसे देखकर लूफी क्वाई खुश हो जाता है और कहता है ओ तो यहाँ पर है मेरी वाइफ। ये कहने के बाद लूफी क्वाई आगे बढ़ते हुए किनमोई के पास जाने लगता है, पर तभी अचानक से वहां पर कुछ और लेडीज भी आ जाती हैं, जो कि वहां पर आते ही किनमोई से कहती हैं अरे देखो तो जरा ये तो किन फैमिली की ग्रेट मिस है। तो उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है नहीं, हमें इसे मिसेस जू कहना चाहिए। वो तीनों वहां पर किनमोई का मजाक उड़ाते हुए उस पर जोर जोर से हंसने लगती हैं। फिर उनमें से एक और लेडी कहती है तुमने सही कहा, इसने उस ट्रैश वू जाओ से शादी की है। और वो यूं ही इस तरह से किनमोई का मजाक उड़ाकर उस पर जोर जोर से हंस रही होती है। किनमोई भी चुपचाप उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफी क्वाई भी इनकी बातें सुन रहा होता है। अब उनमें से एक लेडी आगे बढ़ते हुए कहती है कि मैंने सुना है मैडम जू काफी टैलेंटेड वुमन है, तो क्यों ना आज रात तुम हमें भी पोएट्री करके दिखाओ, हम भी तो देखें आखिर तुम कितनी ग्रेट हो। इस पर उसकी दूसरी फ्रेंड भी उसका साथ देते हुए कहती है कि हाँ हमने भी सुना, यहाँ पर सभी लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं कि मिसिस जू वाकई में ही काफी टैलेंटेड है, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा, तो आज हमें भी दिखा दो तुम्हारी पोएम्स कैसी हैं। जिस पर किनमोई कहती है ठीक है, पर मैंने अभी कोई अच्छी पोएम नहीं लिखी है। ये सुनकर उनमें से एक लेडी फिर से किनमोई की इंसल्ट करने लगती है और कहती है अच्छा तो तुमने अभी तक कोई भी सूटेबल पोएम नहीं लिखी, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें शायरी बिल्कुल भी नहीं आती। ये कहते हुए वो वहाँ पर हंसने लगती है। फिर उनमें से एक और लेडी किनमोई से कहती है क्या ये लिनान सिटी की सबसे टैलेंटेड वुमेन है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि किसी ने इसे फेक टाइटल दिया है। जिस पर वो तीनों वहाँ पर हंसने लगती है और फिर उसकी दूसरी फ्रेंड उससे कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर इसमें वाकई में ही स्किल होता तो ये उस ट्रैश वू जाओ के साथ शादी नहीं करती। मुझे तो लगता है ये भी अपने हस्बैंड की तरह स्टूपिड है। वो तीनों लेडीज अभी भी किनमोई का मजाक उड़ाने से नहीं रुकती और वहाँ पर उसकी और भी ज्यादा इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि शादी के दिन इसका हस्बैंड किसी और लेडी के साथ था। किनमोई वहाँ पर बस इनकी बातें सुन रही होती है, पर तभी उसकी एक फ्रेंड वहाँ आ जाती है और इन तीनों को चुप करवाते हुए कहती है शट अप, तुम सभी यहाँ पर ये क्या कर रही हो। फिर वो आगे बढ़कर किनमोई से उसका हाल पूछती है और कहती है कि मैं इनको अभी सबक सिखाती हूँ। किनमोई उसे रोकते हुए कहती है नहीं जिया, बस इन्हें भूल जाओ, इन्हें जो बातें करनी है करने दो, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर जिया को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन तीनों पर चिल्लाने लगती है, पर फिर वो रुक जाती है। जोंगताई भी दूर से ये सब कुछ सुन रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर किनमोई की जितनी भी इंसल्ट हुई है ये सारी मेरी वजह से हो रही है, पर तुम फिक्र ना करो किनमोई, मैं इनसे बदला लेने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब हम कुछ देर बाद का व्यू देखते हैं जहाँ पर जोंगताई एक पोएम लिख रहा होता है और कहता है कि मैं गॉड ऑफ लाइफ की मेमोरी से कोई अच्छी सी पोएम लिखूंगा और फिर इसे किनमोई को दे दूंगा। ये सोचते हुए जोंगताई पोएम लिख रहा होता है, तभी वहाँ पर यू फेंग भी आ जाता है। यू फेंग बहुत ही खुश हो रहा होता है और कहता है ये हे ब्रदर, मैं कामयाब हो गया, आपने मुझे जो टिप्स एंड ट्रिक्स दी वो वाकई में ही काम करती हैं, मैंने उन्हें यूज करते हुए एक लड़की को पटा भी लिया। जोंगताई उस पर जरा सा भी अटेंशन नहीं देता और अपनी पोएम को राइट कर रहा होता है। पोएम को कम्प्लीटली लिख लेने के बाद जोंगताई कहता है हो गया, अब मैं इसे अपनी वाइफ के पास भेजूंगा और इन तीनों एरोगेंट औरतों ने जो भी मेरी वाइफ की इंसल्ट की है ये उनके फेस पर एक करारा थप्पड़ होगा। ये कहते हुए जोंगताई उस पोएम वाले पेपर को पेपर प्लेन बना देता है और उसे किनमोई की तरफ भेज देता है। वो पेपर प्लेन फ्लाई करता हुआ सीधा आकर किनमोई के टेबल के ऊपर गिरता है, जिसे उन तीनों लेडीज में से एक लेडी देख लेती है और कहती है ये क्या। वो लेडी उस पेपर को उठाते हुए कहती है किनमोई क्या तुमने पोएम राइट कर ली। किनमोई भी उस पेपर को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरे टेबल पर ये एक्स्ट्रा पेपर कहाँ से आया। यहाँ पर किनमोई ये सोच रही होती है तो वहीं वो लेडी उस पेपर प्लेन को ओपन करके उसमें से वो पोएम को रीड कर लेती है, जिसे रीड करते ही वो वहाँ हैरान हो जाती है। वहाँ पर मौजूद उसकी दोनों फ्रेंड्स कहती हैं हमें भी सुनाओ इस पेपर पर क्या लिखा हुआ है। पर वो लेडी तो उस पोएम को पढ़कर इतनी ज्यादा हैरान हो गई थी कि उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। ये देखकर उसकी दोनों फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड आगे बढ़ते हुए कहती है तुम इतनी दंग क्यों हो गई, और वो उसके हाथ से वो पेपर छीनते हुए कहती है चलो मैं ही पढ़कर देखती हूँ कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। वो लेडी अपनी फ्रेंड से वो पेपर छीनकर उस पोएम को पढ़ने लगती है। जैसे ही वो इस पोएम को पढ़ना शुरू करती है तो वो भी इसे पढ़कर चौंक जाती है। वो तीनों ही वहाँ पर उस पोएम को पढ़कर बहुत हैरान हो रही होती हैं और कहती हैं क्या ये भी किनमोई ने सिर्फ नॉर्मल सी पोएम लिखी है, अगर ये सही पोएम लिखेगी तो फिर क्या होगा। उन तीनों लेडीज की ये बात सुनकर किनमोई की फ्रेंड भी उसकी तारीफ करते हुए कहती है किनमोई क्या तुम्हारी पोएम राइटिंग की स्किल इतनी ही अच्छी हो गई है। किनमोई तुमने वाकई में ही बहुत अच्छी पोएम लिखी है। अपनी फ्रेंड की ये बात सुनकर किनमोई अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने इस पोएम को नहीं लिखा, अलबत्ता ये पोएम वाकई में ही मेरे दिल
को छू गई है। वो इस पोइम के बारे में सोच रही होती है और साथ ही साथ कहती है आखिर इस पोइम को किसने लिखा होगा। किनमोई ये सोच रही होती है कि तभी उसे हेवंस की तरफ से इनलाइटमेंट की पावर मिलने लगती है। ये होता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जोंगताई, यूफेंग और वहाँ पर मौजूद एक और आदमी भी किनमोई को इनलाइट होते हुए देख रहा होता है। यूफेंग हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है ब्रदर जू ना सिर्फ मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट हैं बल्कि इन्हें अच्छे लेवल की शायरी भी आती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और आदमी भी किनमोई को इनलाइटन होता हुआ देख रहा होता है और वो किनमोई को इनलाइटन होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि किनमोई इनलाइटन हो रही है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे इसके बारे में जाकर जी गुआंगपिंग से बात करनी चाहिए और किनमोई की इस अनस्टेबल फाउंडेशन की एडवांटेज लेते हुए हम इसे यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकते। ये कहते हुए वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किनमोई अपने इनलाइनमेंट के प्रोसेस को पूरा कर रही होती है। वो वहाँ आसमान में फ्लाई करने लगती है जिसे देखकर यू फेंग हैरान होते हुए कहता है कि ये तो अर्थ और हेवन का विजन है। और अभी इस टाइम किनमोई बिल्कुल गॉडेस की तरह लग रही है। अब किनमोई अपना कल्टीवेशन का प्रोसेस पूरा करके नीचे आ जाती है। किनमोई की फ्रेंड उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है किनमोई वाकई में ही वो पोएम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। ये सुनकर किनमोई फिर से सोचने लगती है वो पोएम, आखिर वो पोएम किसने लिखी होगी और उस पर मेरे नाम का वाटरमार्क भी था। क्या ये हो सकता है कि ये हेवंस की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट हो। किनमोई यहाँ पर ये सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर दो असैसन्स बड़ी ही स्पीड के साथ छतों के ऊपर से दौड़ते हुए आते हैं और सीधा जंप करके किनमोई के ऊपर अटैक कर देते हैं। किनमोई ये देखकर हैरान हो जाती है और इसी हैरानी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।